Hello, good morning everybody. Welcome back to my YouTube channel Paramount Vision. प्यारे दोस्तों, छात्रों, आज मैं आपके सामने नेशनलिज्म इन इंडिया हिस्ट्री का टॉपिक लेकर फिर से उपस्थित हूँ और मैं बतला दूँ कि लास्ट क्लास में मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। तो पहले मैंने सीबीएसई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश में अपना लेसन दिया था और फिर उसको हिंदी में भी मैंने डिलीवर किया था। आज मैं थोड़ा सा ऑपोजिट वे ले रहा हूँ, अर्थात पहले मैं हिंदी में समझा दूंगा जैक बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए और फिर मैं उसको इंग्लिश में बतलाऊंगा सीबीएसई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए। दोनों देखेंगे, दोनों पार्ट को, फुल पार्ट को, तो फायदा होगा। जो जैक बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली हिंदी मीडियम वाले हैं, वो अगर बाद में देखेंगे सीबीएसई बोर्ड वाले का भी, तो इंग्लिश आपका स्ट्रांग होगा, सेंटेंस बनाना सीखेंगे और बहुत सारे टॉपिक आपके दिमाग में लॉक हो जाएंगे। और जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं वो शुरू में अगर वीडियो देख लेंगे तो हिंदी में उसको बात समझ में आ जाएगी, बाद में वो उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं इजीली। सो आई विल teach you in both medium, at first Hindi and then second English. So come on, शुरू करते हैं। बच्चों, नेशनलिज्म इन इंडिया का पहला टॉपिक मैं कल बतलाया था। आज आपको ये जानना है कि भारत में राष्ट्रवाद, आधुनिक राष्ट्रवाद जो आया वो गांधी जी के अफ्रीका से वापस आते ही स्टार्ट हुआ। आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी जब वकालत करने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे, अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला कंपनी का केस लड़ने के लिए गए थे। वो बैरिस्टर की पढ़ाई करके जब वो इंग्लैंड से लौटे थे ना, तो वहां से वो इंडिया आने के बाद साउथ अफ्रीका गए। वहां उन्होंने वकालत की, परंतु उन्होंने देखा कि वहां पर बहुत ही गंदा प्रैक्टिस था रेसिज्म का, रंगभेद की नीति का शिकार हुए। वो ट्रेन में उन्हें डब्बा से बाहर फेंक दिया गया। उसी समय गांधी जी ने कसम खाई कि जिस तरह से हमें मुझे टिकट के बावजूद फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से बाहर फेंक दिया गया, वैसे ही मैं एक दिन अपने देश से अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकूंगा। और ऐसा ही हुआ। गांधी जी भारत लौटे। 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत वापस आए। उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने कहा गांधी जी को कि देखो मोहन, भारत में तुम सत्याग्रह आंदोलन चलाना चाहते हो या कोई भी स्टेप लेना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें पूरे भारत का भ्रमण करना चाहिए। भारतीय जनमानस के माइंड सेट को समझना चाहिए कि क्या समस्याएं हैं, वो क्या चाहते हैं। अगर तुम जन आंदोलन चलाना चाहते हो तो ऑफकोर्स सबसे पहले तुमको पूरे देश का भ्रमण करना चाहिए। और गांधी जी ने अभी तुरंत कोई पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कि यहाँ पर आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत आगे थी, उसको ज्वाइन नहीं किया अभी उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की बात का अनुसरण करते हुए वो पूरे देश की यात्रा पर जा रहे थे। इसी समय क्या हुई कि दिसंबर 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस पार्टी की मीटिंग थी। वहां पर एक कांग्रेसी नेता थे और नामी वकील थे, ब्रज बिहारी बाबू। उन्होंने चंपारण की घटना का वहां पर वर्णन किया कि चंपारण में कैसे किसानों के साथ, खेतीहर मजदूरों के साथ अंग्रेज जमींदार अत्याचार कर रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं। तो गांधी जी ने उतना ध्यान नहीं दिया उस बात पर, लेकिन वहीं पर उसी अधिवेशन में चंपारण का एक खेतीहर मजदूर, गरीब व्यक्ति राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलते हैं और उन्हें चंपारण की पूरी कहानी, शोषण की पूरी कहानी, दर्द भरी दास्तां गांधी जी के सामने रखते हैं। वो गांधी जी सुनते हैं लेकिन कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देते हैं।
और राजकुमार शुक्ला बिल्कुल गांधी जी के साथ अटैच रहते हैं। गांधी जी कानपुर गए, गांधी जी अहमदाबाद गए, गांधी जी मुंबई गए, जहां भी गए गांधी जी के साथ राजकुमार शुक्ला अटैच रहे। वो रिक्वेस्ट करते रहे कि प्लीज आप मेरे साथ चंपारण चलिए। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति से, अनपढ़ आदमी थे वो राजकुमार शुक्ल। गांधी जी ने लिखा भी है, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ में बताया भी है कि एक अनपढ़ किसान ने इतना हम पर प्रेशर डाला, इतना डिटर्मिनेशन दिखाया कि मैं मजबूर हो गया चंपारण जाने के लिए। और तब मैंने बोला कि कलकत्ता जब मैं जाऊंगा अप्रैल में, तो वहां से मैं चंपारण जाऊंगा। और उनके कलकत्ता पहुंचने से पहले राजकुमार शुक्ला उनका वेलकम करने के लिए, रिसीव करने के लिए वो स्टेशन पहुंच गए। और कलकत्ता से फिर पटना होते हुए, मुजफ्फरपुर होते हुए चंपारण गांधी जी को लेकर गए। दरअसल चंपारण जो था ना, बिहार का एक जगह जहां पर नील की खेती होती थी। नील की खेती अंग्रेज बंगाल और बिहार में करवाते थे। बिहार में मेनली चंपारण में करवाते थे। नील की खेती बड़ा श्रमसाध्य खेती होता था। पूरा परिवार को दिन रात सालों भर मेहनत करना पड़ता था और सारा का सारा फसल सरेंडर कर देना पड़ता था अंग्रेजों के सामने। मना करने पर उसे मारा पीटा जाता था, जेल घसीटा जाता था। चंपारण शोषण का केंद्र हो गया था अंग्रेज जमींदारों का। अंग्रेज जमींदार के पास ही सारी जमीन थी और बाकी जितने लोग वहां खेती करते थे वो खेतीहर मजदूर थे, शेयर क्रॉपर थे। तो उनके केस को लीड करने के लिए जब गांधी जी वहां पर पहुंचे, तो वहां पर मजिस्ट्रेट के द्वारा उन्हें नोटिस थमा दिया गया। क्या नोटिस थमा दिया गया? कि आपको अरेस्ट किया जाएगा अगर आप चंपारण छोड़ के नहीं गए हैं तो। उन्होंने आत्मा की आवाज सुनी, जाने से इनकार कर दिया। जब पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आई तो चंपारण में इतने लोगों की भीड़ जमा हो गई थी कि पुलिस को हिम्मत नहीं हुई गांधी जी से कुछ भी ऐसा वैसा करने का। उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पहली बार भारत में अंग्रेजों की प्रतिष्ठा धूमिल हुई। गांधी जी के सामने अंग्रेजों को झुकना पड़ा, एक ऐसे व्यक्ति के सामने जो अभी किसी पार्टी का मेंबर नहीं बना था। उन्होंने अभी पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, कोई पार्टी के झंडा में वो नहीं आए थे। वो स्वयं मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि साउथ अफ्रीका से लौटे हुए एक व्यक्ति थे, वो चंपारण की समस्या का समाधान के लिए पहुंचे हुए थे, किसानों का पक्ष लेकर। उसके सामने अंग्रेज सरकार झुक गई। उनके सत्याग्रह के सामने अंग्रेज सरकार झुक गई। और झुककर इतना ही नहीं, न सिर्फ उनसे बातचीत हुई, समझौता हुआ, बल्कि आगे चंपारण समस्या का समाधान के लिए जब एक कमीशन बनाया गया तो उसमें गांधी जी को मेंबर भी बना दिया गया। और आगे चलकर वहां नील की खेती खत्म हो गई और खेतीहर मजदूरों को अंग्रेज जमींदारों ने जमीन भी वापस कर दी और चंपारण में किसानों के लिए अच्छे दिन आए। गांधी जी के परिश्रम से, उनके सत्याग्रह से। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी खुद स्वीकार करते हैं। लुईस फिशर ने उनकी आत्मकथा लिखी है, उसमें गांधी जी ने कहा कि अगर चंपारण नहीं होता तो इस मोहन को कोई बापू नहीं कहता, कोई गांधी के नाम से नहीं जानता। चंपारण की घटना उनकी जिंदगी का सबसे अहम पड़ाव है। रातों रात उन्हें पूरी दुनिया में प्रसिद्धि दिला दी चंपारण की घटना ने। चंपारण सत्याग्रह ने देश के आंदोलन को, राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा और दशा दी। इसके बाद उसी हथियार का, यानी सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग करके गांधी जी ने अहमदाबाद में और फिर खेड़ा में, गुजरात में सत्याग्रह आंदोलन चलाया। और एक एक करके धीरे धीरे पूरे देश में उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया और अंग्रेजों को यहां से बोरिया बिस्तर बनवाकर 7 समुद्र पार भिजवा दिया। ऐसे गांधी जी का सत्याग्रह था। आप लोग याद रखेंगे, चंपारण में क्या किया? गांधी जी को प्रसिद्धि दिलाई। चंपारण की घटना के बाद ही उनका नाम महात्मा पड़ा।
और चंपारण की घटना में ही गांधी जी इतने निराश क्षुब्ध शुरू में थे और बाद में इतने उत्साहित हुए कि उन्होंने डिसीजन लिया कि अब मैं एक ही वस्त्र में अपनी जिंदगी गुजारूंगा। उन्होंने वो जो वकील का ड्रेस था उसका त्याग चंपारण की घटना के बाद ही किया और एक ही वस्त्र पर उन्होंने अपना जिंदगी गुजार दी। चंपारण में ही हमारे देश को मौलाना मजरूल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी जैसे महान वकीलों का स्वतंत्रता संग्राम में साथ मिला। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी वहीं पर गांधी जी को साथ में मिले। चंपारण सत्याग्रह अनूठा था। सत्याग्रह के बारे में बच्चों मैं नेक्स्ट क्लास में बतलाऊंगा। आज मैंने मेनली आपको जो पॉइंट वाइज बतलाया, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बतलाया, रिकॉल करवा दे रहा हूं। सबसे पहले मैंने बतलाया कि गांधी जी रिटर्न हुए साउथ अफ्रीका से 1915 में। 1915 में गांधी जी रिटर्न हुए साउथ अफ्रीका से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मीटिंग लखनऊ में थी 1916 में। चंपारण के घटना का वर्णन किया गया। वहीं पर राजकुमार शुक्ला नामक एक गरीब किसान आता है, गांधी जी से मिलता है, अपनी बात कहता है और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से गांधी जी को अप्रैल में चंपारण बुला लेता है। चंपारण में अप्रैल में 1917 में गांधी जी सत्याग्रह करते हैं और अंग्रेज वहां झुकता है। और गांधी जी को साथ किनका मिलता है? देश के बड़े बड़े वकील राजेंद्र बाबू, जेबी कृपलानी, मौलाना मजरूल हक, इन लोगों का साथ मिलता है। वहां पर बहुत तरह के कार्यक्रम चलाए गांधी जी ने। गांधी जी की वाइफ भी वहां पर रही, कैंप किया उन लोगों ने। गांधी के लाइफ में यह मील का पत्थर साबित हुआ चंपारण की घटना। चंपारण की घटना के बाद ही उन्हें महात्मा की उपाधि मिली और चंपारण की घटना के बाद ही उन्होंने निर्णय लिया कि एक ही वस्त्र में जिंदगी गुजारनी है। और चंपारण की घटना ने देश की दिशा और दशा तय कर दी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा और दशा अगर किसी घटना ने तय किया है तो वो है चंपारण की घटना। अब इसमें क्या क्या कार्यक्रम चलाए थे गांधी जी ने चंपारण में, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अब मैं सीबीएसई स्टूडेंट्स के बच्चों के लिए मैं इंग्लिश में इस लेसन को डिलीवर करना चाहूंगा। और जैक बोर्ड के स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, प्लीज आप बेल आइकन दबा के मेरे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल पैरामाउंट विजन को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। मैं आपको श्योरिटी दिलाता हूं, एश्योर करना चाहता हूं कि आपका बहुत हाई मार्क्स आएगा अगर आप इस क्लास में बताए गए चीजों को नोट करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सामने में है। बाद में मैं नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। अभी मैं समझा रहा हूं, कुछ दिनों के बाद नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। बस मैं जानना चाहता हूं आपका रिस्पांस कैसा है। रिस्पांस अच्छा मिलेगा, ऑफ कोर्स आपके लिए बहुत सारी चीजें मेरे पास है देने के लिए। बस आप रेडी रहिए। सो कम ऑन गाइस, फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास आई हैव डिलीवर्ड अबाउट nationalism in India, the definition of nationalism and how nationalism is spread in India. Today I am going to teach you about Gandhiji's introduction in the national movement of India. Gandhiji as a barrister visited South Africa, but in South Africa he faced many insults. From the train compartments he was thrown away by the Englishman. Though he had a legal right to visit, he had a ticket, and then he took oath. He promised himself that he would do something which throw English rulers from India. He promised that he would send the English rulers from India. He returned India. He knew Indians were not being treated well by the British government. They treated them harshly. They practiced racism which was against humanity. Harshest policy of apartheid created by the Englishmen against the Indians or Asians or who were they called black. Gandhiji returned India in 1915. He met his political guru or mentor
Mr. Gopal Krishna Gokhale, and he means Gopal Krishna Gokhale advised Gandhiji to have a visit of India to know the mindset of general people of India. Then he would decide to launch any kind of movement or any kind of activity. According to his political mentor, following his opinion, following his mindset, he visited different parts of India. This time, there was a meeting in Lucknow of Congress Party, Indian National Congress. Gandhiji reached there. The famous lawyer, barrister of that time, Brij Bihari Singh of Bihar, introduced Champaran, where English landlords exploited the poor sharecroppers, poor Indians. There, a poor sharecropper, Rajkumar Shukla, met Gandhiji and urged him to visit Champaran and lead the case of poor sharecroppers. But Gandhiji did not take so interest. Rajkumar Shukla was a determined person. He attached himself with Gandhiji. Wherever Gandhiji visited, he was with Gandhiji. Gandhiji was pleased with him and he decided to visit Champaran. And the days arrived. In April 1917, Gandhiji from Calcutta reached Champaran via Patna. He got a lot of support, about 300 lawyers all over India. Mr. J.B. Kriplani, Dr. Rajendra Babu, Brij Bihari Singh, Maulana Mazharul Haq, all the important barristers of India were in favor of Gandhiji. The news of Gandhi's arrival in Champaran spread like a wildfire. All men, women, children gathered to see him. The English magistrate sent him a notice to leave the place at once. Gandhiji heard the conscience voice. He refused to follow the rules. He decided to violate the rules. When the police came to arrest him, the large crowd baffled them. They requested Gandhiji to regulate the crowd. Gandhiji regulated the crowd. Gandhiji was not arrested. Gandhiji was requested to have a talk. The agreement was being done between Gandhiji and English landlords. First time in India, the Britishers surrendered. The prestige of Britishers reduced. Gandhiji was appointed the member of the committee who had an inquiry about the Champaran, about the exploitation of Champaran. Champaran is mainly the district of Bihar, where indigo plantation is being done by the Indian poor sharecroppers. Most of the land, arable land, were owned by the English landlords, and they forced Indians to planting indigo on 16% land, and they had to surrender all the plantation to the Britishers for nothing. When they refused, they were being exploited, they were tortured. So Gandhiji led the case and became victorious. First time Satyagraha became victorious in India. First time British prestige reduced in India. Champaran is the turning point of Gandhi's life. Gandhi himself accepted it. In his book, My Experiment with Truth, he said he decided to wear only one dhoti after Champaran. After Champaran, he was named as Mahatma by the famous poet and national leader
Rabindranath Tagore. Gandhiji launched many programs related to Satyagraha for the betterment of Indian poor people in Champaran. I would teach you in next class. Today you can take the screenshot. The main points of this topic I would like to revise. At first, Gandhiji returned India in 1915. He joined the meeting of Indian National Congress in December 1916, where Rajkumar Shukla, the poor sharecropper of Champaran, met him. He requested Gandhiji to lead the case of Champaran. His determination worked and Gandhiji arrived Champaran in April 1917. Rajendra Babu, J.B. Kirpalani, Maulana Mazharul Haq and many other great lawyers gave support and took part in national movement from them. Since then, Gandhiji himself accepted the Champaran episode is the milestone of Gandhi's life, or the success of Champaran gave him encouragement. He became the world famous leader after Champaran. He launched various programs in Champaran along with his wife. I will teach you in next class. I hope the class is very advantageous for you. I will bring regular class of social study before you. So please subscribe my channel pressing the bell icon. I hope you will pass your comment after listening the lesson. Thank you very much. Bye bye.